तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत रियांश से होती है, जो कि बेहद परेशान नजर आता है और तुलसी से सवाल करता है कि आखिर इतना बड़ा सच नियति के सामने कैसे आ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी मां की फिक्र होती है। इधर तुलसी सफाई देते हुए कहती है कि उसने खुद कुछ नहीं बताया था। संयोग से नियति को करण और नंदिनी की पुरानी शादी की तस्वीरें मिल गई थी और उसी दौरान वो और नंदिनी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि नियति पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही है। ये सुनकर रियांश और ज्यादा बेचैन होता हुआ नजर आता है। उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि उसकी मां इस समय किस हालत में होगी और कहां पर होगी। उधर दूसरी तरफ एक्सीडेंट वाली जगह दिखाई जाती है। नियति की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ी होती है और पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है। जांच के दौरान पुलिस को नियति का मोबाइल मिलता है। उसमें मौजूद आखिरी डायल नंबर पर कॉल किया जाता है जो रियांश का होता है और इधर रियांश फोन उठाते ही ये समझता है कि शायद उसकी मां का कॉल है और तुरंत उनकी लोकेशन पूछने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस अधिकारी दुर्घटना की जानकारी देते हैं तो एक्सीडेंट शब्द सुनते ही रियांश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं मौजूद परिवार के बाकी मेंबर्स भी ये खबर सुनकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। अगले ही पल रियांश घटनास्थल पर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि बेहोश नियति को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है। तो अपनी मां की हालत देखकर वो बुरी तरह टूट जाता है। वो बार बार मेडिकल स्टाफ से उनकी स्थिति के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन डॉक्टर पहले उन्हें एम्बुलेंस में शिफ्ट करने में लगे रहते हैं। तभी रियांश तुरंत एम्बुलेंस में अपनी मां के साथ बैठ जाता है और पीछे पीछे गौतम, दामिनी और परिवार के बाकी मेंबर्स भी अलग गाड़ी से अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। इधर एम्बुलेंस के अंदर का दृश्य काफी भावुक होता है। रियांश लगातार अपनी बेहोश मां का हाथ पकड़े रहता है और उन्हें कुछ न होने की दुआ करता रहता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो नर्स से भी बार बार पूछता है कि उसकी मां ठीक हो जाएंगी ना, तो नर्स उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है। अगले सीन में अस्पताल पहुंचने के बाद सभी लोग बाहर चिंता में बैठे होते हैं। दामिनी भी तुलसी को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि नियति जल्द ठीक हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सभी की निगाहें उन पर टिक जाती है। इधर रियांश सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी मां की हालत के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सिर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन सीट बेल्ट लगी होने की वजह से बड़ा खतरा टल गया। फिलहाल मरीज सुरक्षित है, हालांकि चोट गहरी होने के कारण सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर रियांश तुरंत डॉक्टर को इलाज शुरू करने की अनुमति देता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके लिए इस समय सबसे जरूरी उसकी मां की जान होती है। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है और रात का समय होने की वजह से ज्यादा लोगों को अंदर रुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मरीज के साथ सिर्फ एक करीबी रिश्तेदार ही रह सकता है। तो रियांश तुरंत कहता है कि वो अपनी मां के साथ रहेगा। उसी समय देव भी डॉक्टर से अनुरोध करता है कि जरूरत पड़ने पर वो भी हेल्प के लिए वहीं रुकना चाहता है। तो स्थिति को देखते हुए डॉक्टर देव को भी रुकने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके बाद माहौल अचानक से बदल जाता है। इसके बाद रियांश सीधे तुलसी के पास आता है और उनसे सवाल करता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उसके मुताबिक अगर सच सामने नहीं आता तो उसकी मां इस हालत में नहीं होती। रियांश बेहद नाराज होकर कहता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो याद दिलाता है कि नियति ने इस परिवार को अपना परिवार माना था। वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के आंसू और माफी देखकर रुक गई थी। उसका कहना होता है कि उसकी मां ने सबको अपनाया, सब पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे ऐसा सच मिला जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद रियांश भावुक और गुस्से भरे अंदाज में कहता है कि वो अपनी मां को इस हालत में नहीं देख सकता। वो साफ कहता है कि पहले ही उसके पिता को लेकर जो कुछ हुआ उसका दर्द उसके अंदर है और अब वो अपनी मां को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। रियांश ये भी जताने लगता है कि नियति ने पूरे दिल से इस परिवार को स्वीकार किया था, लेकिन एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। आखिर में वो तुलसी से वहां से चले जाने के लिए कहता है। उसके शब्दों में साफ दिखाई देता है कि इस समय वो अपनी मां की हालत के लिए उन्हें जिम्मेदार मान रहा है और उनके सामने रहना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसके बाद गौतम तुलसी को वहां से लेकर चला जाता है, जबकि रियांश अपनी मां की चिंता में वहीं रह जाता है। अगले सीन में तुलसी घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद तुलसी पहले से ही अस्पताल की घटनाओं और रियांश की बातों से परेशान होती है। तभी नंदिनी उसके पास आकर नियति की हालत के बारे में पूछती है। वो जानना चाह रही होती है कि अस्पताल में सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन इस बार तुलसी का जवाब बिल्कुल अलग होता है। वो नाराज होकर कहती है कि आखिर नंदिनी को इतनी चिंता क्यों हो रही है। उसके मुताबिक अब यह सब जानकर क्या बदल जाएगा। फिर वो सीधे नंदिनी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है कि जो कुछ हुआ है उसकी वजह से हुआ है। ये सुनकर नंदिनी हैरान नजर आती है और पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया।
तब तुलसी गुस्से में उसे याद दिलाती है कि वो लगातार कह रही थी कि करण के वापस आने तक इंतजार किया जाए, उसके बाद बैठकर बात की जा सकती थी और करण को भी समझाया जा सकता था कि नंदिनी किन हालात से गुजर रही है। लेकिन नंदिनी को अपनी बात उसी समय कहनी थी। इस पर नंदिनी भी तुरंत जवाब देती है। वो कहती है ये बात तुलसी कैसे कह सकती है, जबकि वो खुद जानती है कि नंदिनी किस तरह ये सब सह रही है। उसके लिए रोज ये देखना आसान नहीं था कि एक दूसरी औरत करण को अपना पति कहे और उसके साथ अपना रिश्ता जताती रहे। इस पर तुलसी की आवाज और ऊंची हो जाती है। वो कहती है कि किसी के बार बार कहने से करण उसका पति नहीं बन जाता। वो साफ करती है कि नियति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये बात नंदिनी भी जानती है और पूरा परिवार भी, और सभी जानते हैं कि करण का असली रिश्ता किसके साथ है और समाज भी यही जानता है। फिर भी नंदिनी को धैर्य नहीं रहा। तुलसी दोबारा जोर देकर कहती है कि नियति मानसिक रूप से परेशान है और यही वजह थी कि सब अब तक सावधानी से हालात संभाल रहे थे, लेकिन नंदिनी को किसी की बात सुननी ही नहीं थी। तो नंदिनी फिर अपना दर्द सामने रखती है। वो पूछती है कि आखिर वो क्या करती? क्या वो चुपचाप ये सब देखती रहती कि करण उसी महिला के साथ रह रहा है? क्या वो सिर्फ मुस्कुराकर सब सहती रहती? नंदिनी कहती है कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी भावनाएं हैं। तो इस पर तुलसी कहती है कि सिर्फ नंदिनी ही नहीं, बाकी लोग भी इस हालात से दुखी हैं। वो खुद करण और अंश की माँ है, उसके लिए भी ये सब देखना आसान नहीं है। फिर भी पूरा परिवार चुप रहकर हालात संभालने की कोशिश तो कर रहा था ना। तो इधर नंदिनी को महसूस होता है कि फिर से उसी पर दोष डाला जा रहा है। वो कहती है कि आज भी गलती उसी की बताई जा रही है। तो इसके बाद नंदिनी तुलसी से सवाल करती है कि जब उनके जीवन में नयना का सच सामने आया था तब उन्होंने कितना दर्द सहा था। वो याद दिलाती है कि उस समय तुलसी भी टूट गई थी, बहुत रोई थी और हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, घर छोड़कर चली गई थी। नंदिनी इसी उदाहरण के जरिए बताने की कोशिश करती है कि वो खुद भी वैसा ही दर्द महसूस कर रही है। तो ये सुनकर तुलसी भड़क जाती है। वो नंदिनी को रोकते हुए कहती है कि नियति और नयना की तुलना करना बिल्कुल गलत है। तुलसी के मुताबिक नियति एक ऐसी महिला है जो भ्रम और मानसिक परेशानी में जी रही है, जबकि नयना खुद एक बीमारी है। इसके बाद तुलसी साफ शब्दों में कहती है कि नंदिनी मिहिर पर भी सवाल उठा रही है, जबकि मिहिर ने नयना के साथ वैसा कोई रिश्ता रखा ही नहीं था जैसा नंदिनी इशारों में बता रही है। तुलसी को सबसे ज्यादा इसी बात पर गुस्सा आता है कि नंदिनी ने पुराने जख्मों को फिर से छेड़ दिया और मिहिर के चरित्र पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उंगली उठाई। तभी तुलसी स्वीकार करती है कि हाँ, उसने अपने समय पर घर छोड़ा था, इतना बड़ा फैसला लिया था। फिर वो गुस्से में नंदिनी को कह देती है कि अगर नंदिनी को भी ये रिश्ता और ये घर छोड़ना है तो वो अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है। तभी गौतम बीच में आता है और दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। वो तुलसी को समझाता है कि इस समय गुस्से में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, और वो तुलसी को कहता है कि माँ, आप नियति के लिए नंदिनी को सुना रही है। तो कुछ देर बाद तुलसी को भी अपनी बात का एहसास होता है और वो नरम पड़ जाती है, लेकिन तब तक नंदिनी अंदर से टूट चुकी होती है। उसको लगने लगता है कि शायद सच में उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना बोलकर वो अपने कमरे की ओर चली जाती है। मुन्नी तुरंत उसके पीछे जाती है उसको समझाने के लिए। उधर कमरे में पहुंचकर नंदिनी अपना सामान पैक करना शुरू करती है। वो बेहद भावुक होती है। उसे लगता है कि जिस घर को उसने अपना माना था वो अब उसका नहीं रहा। तभी मुन्नी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बार बार समझाती है कि गुस्से और दुख में लिया गया फैसला सही नहीं होता। नंदिनी कहती है कि उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी है कि नियति के एक्सीडेंट के लिए भी उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि वो सिर्फ अपनी भावनाएं अपनी माँ के सामने रख रही थी। तो मुन्नी समझाती है कि तुलसी इस समय बहुत तनाव में है और उसी वजह से ऐसी बातें निकल गई। उसका मानना होता है कि सामान्य परिस्थितियों में तुलसी कभी ऐसा नहीं कहती, लेकिन नंदिनी कहती है कि अब उनके लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो चुका है। तब मुन्नी उसे परिवार की याद दिलाती है। वो समायरा, पार्थ, करण और बाकी रिश्तों का जिक्र करते हुए समझाती है कि उसके जाने से हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे। इसके बाद मुन्नी एक ऐसी बात कहती है जो नंदिनी को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो बताती है कि नियति अभी भी एक झूठ को सच मानकर जी रही है, जबकि नंदिनी अब एक सच से भागकर खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रही है। सबसे ज्यादा असर समायरा पर पड़ेगा। यह सुनकर नंदिनी पूरी तरह शांत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो बैठ जाती है और भावुक होकर रोने लगती है। तो मुन्नी उसको पानी देती है, संभालती है और दोबारा पूछती है, अब तो आप नहीं जाएंगी ना भाभी? तो आखिरकार नंदिनी अपने बच्चों का सोचकर रुकने का फैसला करती है। वो मानती है कि एक पत्नी होने के साथ साथ वो एक माँ भी है और अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए वो फिर से रो पड़ती है, जबकि मुन्नी उसको गले लगाकर संभालने की कोशिश करती है। अगले सीन में अस्पताल पर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि नियति की सर्जरी सफल रही है। सिर पर चोट जरूर थी लेकिन इलाज सही तरीके से हो गया है। अब उन्हें निगरानी में रखा जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले दिन उनकी हालत और बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अब ज्यादा लोगों के रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर रियांश थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन वो साफ कहता है कि वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी नियति की देखभाल है। तो डॉक्टर के जाने के बाद देव
रियांश को समझाने की कोशिश करता है कि अब खतरा टल चुका है और उसको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। लेकिन रियांश देव से कहता है कि वो घर वापस चला जाए। वो कहता है कि अस्पताल में एक ही व्यक्ति रुक सकता है और वैसे भी अकेले रहने की आदत उसे बहुत पहले से है। साथ ही वो देव से कहता है कि घर जाकर सबको बता दे कि नियति अब सुरक्षित है। उधर अगले सीन में पार्थ और वैष्णवी फोन पर बात कर रहे होते हैं। दोनों नियति की हालत को लेकर चिंतित होते हैं। इधर वैष्णवी बोलती है कि जो सच अचानक सामने आया उसके बाद नियति पर क्या गुजर रही होगी ये सोचना भी मुश्किल है। पार्थ भी मानता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हालांकि वो ये भी साफ कहता है कि वो तुलसी को पूरी तरह गलत नहीं मान रहा, लेकिन हालात बहुत खराब तरीके से बिगड़ गए। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह अस्पताल जाकर नियति से मिलेंगे। पहले पार्थ वैष्णवी को लेने की बात करता है, लेकिन बाद में दोनों सीधे अस्पताल में मिलने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह वैष्णवी अस्पताल पहुंचती है। फोन पर पार्थ से बात करते हुए वो जल्दी जल्दी अंदर जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर एक नर्स से हो जाती है और वो बुरी तरह नीचे गिर जाती है। वहीं पास में खड़ा रियांश अचानक आवाज सुनकर मुड़ता है। पहले तो उसको लगता है कि कोई और मरीज गिरा है, लेकिन जब वो देखता है कि वैष्णवी है तो हल्का सा ताना मारता है। वो मजाक में कहता है कि जब भी वो उससे मिलता है वैष्णवी किसी न किसी तरीके से गिर ही जाती है और अच्छा हुआ कि इस बार वो दूर खड़ा था, वरना इसका दोष भी उसी के सिर आ जाता। तो वैष्णवी उसको इग्नोर करते हुए खुद उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर मुड़ जाने की वजह से खड़ी नहीं हो पाती। तो रियांश पहले हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वैष्णवी मना कर देती है। जब दूसरी बार भी वो खुद नहीं उठ पाती तब मजबूरी में उसका सहारा लेती है। तो रियांश उसका गिरा हुआ फोन उठाकर उसको देता है। फिर जब उसको महसूस होता है कि वैष्णवी ठीक से चल भी नहीं पा रही तो बिना ज्यादा बहस किए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो वैष्णवी नाराज होकर विरोध करती है, लेकिन रियांश मजाकिया अंदाज में कहता है कि वो उसे गिराने वाला नहीं है। फिर वो उसे रिसेप्शन तक ले जाकर आराम से सोफे पर बिठा देता है और डॉक्टर बुलाने की बात करता है। तभी इसी दौरान पार्थ ये सब देख चुका होता है और वहां पर पहुंच जाता है। वो सीधे रियांश से सवाल करता है कि वो ये क्या कर रहा था। रियांश पहले तो जवाब नहीं देता, लेकिन जब पार्थ बार बार पूछता है कि उसने वैष्णवी को कैसे उठाया, तब वो शरारती अंदाज में खुद पार्थ को उठाकर दिखा देता है और बोलता है कि ऐसे उठाया। तो आसपास के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और पार्थ तुरंत नीचे उतारने को कहता है। इसके बाद पार्थ रियांश को चेतावनी देता है कि वो वैष्णवी से दूर रहे। इस पर रियांश हंसते हुए कहता है कि उसे अपने बारे में इतनी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। फिर वो मजाक में कहता है कि वैष्णवी उसके टाइप की बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वो पार्थ से कहता है कि कम से कम शुक्रिया तो बोलना चाहिए क्योंकि उसने हेल्प की है। साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि वैष्णवी को मेडिकल सहायता की जरूरत है, इसलिए बहस छोड़कर डॉक्टर बुलाना ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर रियांश वहां से निकल जाता है। रियांश के जाने के बाद वैष्णवी मजाक मजाक में पार्थ से पूछती है कि क्या वो सच में इतनी बुरी दिखती है। पार्थ तुरंत बात को पलट देता है और कहता है कि उसे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वो डॉक्टर बुलाने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में कुछ देर बाद तुलसी अस्पताल पहुंचती है और अपने हाथ से बनाया हुआ खाना लेकर सीधे रियांश के पास आती है। रियांश खाना देखकर कहता है कि अस्पताल में बाहर का खाना लाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन तुलसी समझाती है कि ये मरीज के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है। तो रियांश कहता है कि वो पहले से ही कुछ खा चुका है कैफेटेरिया में। तब तुलसी प्यार से कहती है कि अगर नाराजगी उससे है तो उसका असर अपने खाने पर नहीं निकालना चाहिए। फिर वो स्वीकार करती है कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन किसी ने जानबूझकर नियति को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। किसी ने नहीं चाहता कि उसे इस तरह सच का पता चले। तभी नर्स बाहर आती है और कहती है कि नियति को होश आ गया है। तो तुलसी तुरंत अंदर जाने लगती है, लेकिन रियांश उसको रोक लेता है। वो कहता है कि अभी नियति की हालत बहुत नाजुक है और उसे नहीं पता कि तुलसी को देखकर उसे क्या याद आ जाए, इसलिए पहले वो खुद जाकर स्थिति को समझेगा। रियांश ये भी कहता है कि इस समय भावनात्मक संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। इसके बाद अगले सीन में रियांश कमरे के अंदर पहुंचता है नियति के पास। अपनी मां को होश में देखकर उसकी आंखें भर आती है। वो नियति के पास बैठ जाता है और भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा होता है। वो कहता है कि उन्होंने उसे बहुत डरा दिया था और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वो बताने लगता है कि पूरा परिवार परेशान बैठा है और करण पापा भी उनकी चिंता कर रहे होंगे। इतना बोलकर वो करण को फोन लगाने लगता है, लेकिन तभी नियति अचानक एक ऐसी बात कहती है जो रियांश को भीतर तक हिला देती है। नियति उसकी तरफ देखकर कहती है कि उसका असली पिता अंश वीरानी है, करण नहीं, और वो अंश वीरानी का बेटा है। यह सुनते ही रियांश का चेहरा बदल जाता है। वो समझ जाता है कि नियति को सिर्फ करण और नंदिनी की सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके अतीत का भी बड़ा सच पता चल चुका है। उसके मन में तुरंत ये सवाल उठता है कि कहीं नियति को अपना पुराना अतीत तो याद नहीं आ गया। और इसी गहरे रहस्य और तनाव भरे मोड़ पर आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप क्योंकि सांस भी कभी बहुत के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।